एक और नियोजन है, अभी रामायण की वो लाइन मुद्दों को लेकर आपने ज्ञापन सौंपा है, क्या मांगे हैं? देखिए, पिछले बरस जो है प्रभु श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा का अयोध्या में भव्य रूप से आयोजन हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आतिथ्य में। और उस ऐतिहासिक क्षण को यादगार बनाने के लिए हमने भी पिछले वर्ष 5 लाख दीप प्रज्वलित किए थे संस्कारधानी जनता के सहयोग से, सनातन धर्म सेवा परिवार शनिदेव धाम परिवार के द्वारा। इसमें सारे लोग जो है हमारे धर्म प्रेमी बंधु बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। इस वर्ष भी उस पल को चिर स्थायी बनाने के उद्देश्य से और उसके पीछे सामाजिक समरसता और राष्ट्रीयता को बढ़ाना, ये उद्देश्य में ध्यान में रख करके पुनः प्रथम वर्षगांठ मनाने का आयोजन हेतु हमने पूरी तैयारी कर ली थी। यहाँ तक कि कुम्हार भाई पिछले 3 महीने से 5 लाख दीप अपने मिट्टी के दिए जो है बना चुके हुए हैं। जो गरीब बहनें हैं वो 3 माह से अपने घर पे बाती बना रही है। जहाँ प्रधानमंत्री जी का कहना है कि वोकल फॉर लोकल, उस योजना के तहत उस उद्देश्य को ध्यान में रख करके सारे जो समाज के पिछड़े वर्ग है, जैसे राम जी ने हमेशा पिछड़ों को लेके चला है, उन्होंने अपनी तैयारी कर ली थी। और एन वक्त के एक स्थानीय खेल संघ के द्वारा आपत्ति किए जाने पर वो प्रशासन द्वारा हमें अनुमति नहीं दी गई है। इससे बहुत ज्यादा निराशा हुई है, क्योंकि यहाँ की प्रदेश सरकार भी जो है सनातनियों की सरकार कह सकते हैं, सर्वधर्म वाली सरकार कर सकते हैं, और डॉक्टर साहब का ये विधानसभा का क्षेत्र है। हम निवेदन करते हैं कि क्या सिर्फ 3 दिन के लिए मैदान नहीं दिया जा सकता? ऐसा क्या काम है? क्या 12 तारीख के बाद में वो काम नहीं किया जा सकता? ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जानबूझ करके जो है इस कार्यक्रम से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे हमारी धार्मिक भावनाएं ठेस नहीं पहुंच रही है, वरन जो सरकार की जो केंद्र सरकार की जो योजना है, जो वोकल फॉर लोकल को, उसको कहीं न कहीं पर धक्का पहुंचाने का जो है स्पष्ट प्रयास किया जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं और मैं सारे सनातनी बंधुओं से कहता हूं कि 11 तारीख को अपने अपने घरों में दीप जला करके सिर्फ उत्सव ही न मनाए, वरन एक संदेश भी दे कि इस तरीके का जो कार्य अगले साल नहीं किया जाएगा। नाम बताइए। राकेश ठाकुर, सनातन सेवा प्रमुख, आयोजन समिति प्रमुख। क्या मांग करते हैं? हम लोग कलेक्टर सबको ज्ञापन सौंपने आए हैं। हमारा मेन उद्देश्य तो ये था कि हम लोग जो प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में दीपदान करने की हमने जो सोची है, और एक दीपावली जैसा उत्सव हम लोग हर घर में मनेगा। ये नहीं कि स्टेडियम में ही मनेगा, हर घर में दीपावली जैसा उत्सव मनेगा। इसको मनाने के लिए हम लोग एक स्टेडियम भी बहुत भव्य रूप में करने के लिए हम लोग स्टेडियम में करना चाह रहे थे। इसके लिए हमको स्टेडियम चाहिए था। सनातन धर्म और सभी लोगों को, सनातन धर्म से जुड़े जितने लोग हैं उन लोगों को सबको चाहिए था। तो स्टेडियम हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। उसका रीजन क्या है ये हमको समझ में नहीं आ रहा। हमको लग रहा है कि ये स्टेडियम को बीसीसीआई को बेच दिया जा रहा है, या कुछ और कर दिया जा रहा है, या कोई और के हाथों में दे दिया जा रहा है। क्योंकि अगर ये स्टेडियम किसी और के हाथों में चला गया तो ये राजघराने की जो धरोहर है ये किसी और के हाथ में चली जाएगी। तो उसके बाद आम जनता यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो हम लोगों को बस हमारी कलेक्टर साहब से इतनी सी अपील है कि हमको स्टेडियम दिया जाए, ताकि हम हमारा जो दीपदान वाला उत्सव है वो 2 दिन के लिए हम लोग पूरा कर सके। बाकी हमको कोई हस्तक्षेप करना नहीं है किसी मामले में। और जो भी बीसीसीआई हुआ या जो भी कोई किसी के और प्राइवेट हाथों में अगर किसी को देने की कोशिश है तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये राजघराने की जो धरोहर है इसको अपने उसमें रखना चाहिए। राजनांदगांव की धरोहर है तो राजनांदगांव के आम जनता के हाथों में रहनी चाहिए। रंजना शर्मा, सह सचिव सनातन। किन मुद्दों को लेकर आए थे, क्या मांग करती हैं? हम स्टेडियम के लिए मांग कर रहे हैं 2 दिन के लिए, जो कि ये धार्मिक उत्सव का कार्यक्रम है, ना कि पर्सनल किसी का काम है। और जो स्टेडियम नहीं दिया जा रहा है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्टेडियम तो धार्मिक कार्य के लिए देना चाहिए, और क्यों नहीं दिया जा रहा है इसके पीछे भी कुछ बात है कि किसी को बेचने का काम कर रहे हैं कि क्या है, ये तो अब इन्हीं लोग जाने। हम लोग पिछले साल किए थे, कितना अच्छा आयोजन हुआ था, और स्टेडियम में कितने अच्छे से आयोजन हो सकता है ये आप सभी लोग जानते हैं। नाम बता दो। मौसमी शर्मा।